करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा आप जानते हो। सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को या प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो, कर्मयोगी या सिर्फ योगी? कर्मयोगी होना पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो या दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूं। तो करन करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या करने वाला हूं। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूं। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है।
बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कर्मातीत अवस्था जो हमारी फाइनल स्टेज है वो अभी से ही बनानी है, उसकी बहुत काल की प्रॅक्टिस हमें चाहिए। कर्मातीत अवस्था याचा अर्थ बाबांनी सांगितलं, कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आना, इफेक्ट नाही पडला पाहिजे आपल्यावरती त्याचा। जो काही कर्म आपण करतोय त्याचा प्रभाव आपल्यावरती नाही पडला पाहिजे, ती आहे कर्मातीत अवस्था, की कर्माच्या इफेक्ट पासून दूर। जसं वॉटरप्रूफ असतं तसं की काही प्रभावच नाही आपल्यावर, त्या एखादी वस्तू जी वॉटरप्रूफ असते किती पाणी टाकलं तर त्याला काहीच होत नहीं। तो ऐसे ही हम कर्म कर रहे हैं, उसके अच्छे या बुरे प्रभाव में हमें नहीं आना है कि ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तो उसका एक अहंकार आ जाएगा और मैंने किया, मेरी वजह से ये गड़बड़ हो गई, ती जी उदासी निराशेची अवस्था असते ती पण येणार नाही। जब हम अपने आप को पूरी रीति से बाबा को सौंप देते हैं, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है और बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है, मैं करनहार आत्मा हूं, बाबा करावनहार है। मैं कर रहा हूं नहीं, मैं आत्मा कर रही हूं, बस मैं आत्मा कर रही, मैं फलाना हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बॉस हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इतनी बड़ी उम्र का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इतना होशियार हूं। इस अहंकार में रहते हुए या किसी भी देहभान की स्थिति में रहते हुए कर्म नहीं करना है। बाबा म्हणता है मैं आत्मा कर रही हूं, बाबा करा रहा है। कर भले मैं रहा हूं लेकिन कराने वाला बाबा है। तर ही जेव्हा आपली अवस्था राहील तेव्हा बाबा म्हणताय स्वपुरुषार्थ आणि सेवा दोन्हीचा बॅलन्स राहील। स्वपुरुषार्थ आणि सेवा। स्वपुरुषार्थ काय? बाबा की याद में रहना, और बाबा की याद में रहने के लिए ये बहुत सुंदर युक्ति है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बाबा मुझसे करा रहा है, तर ते करताना ऑटोमॅटिक बाबांची आठवण राहील आणि हीच तर कर्मयोगी स्थिती है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बाबा करा रहा है। मी जे काही केलं मी नाही, मी केलं म्हणून झालं, माझ्यामुळे झालं, ये नहीं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है, और संगम युग में तो बाबा ही कराता है हमसे सब कुछ। इसलिए ये जो अहंकार आ जाता है उसको हमें थोड़ा भी अपने अंदर नहीं रखना है। तो ये बाबा कह रहा है कि माया का आने का गेट कौन सा है? मैं। तिचा रस्ता कोणता येण्याचा? मैं। जर तो मी पण आला तर बाबा म्हणता है वो आ जाती है, और मैं का गेट बाबा के ज्ञान की वजह से बंद भी हो जाता है। लेकिन कैसा बंद करते हो? बाबा म्हणते ढीला ढाला बंद करते, खोल के आ जाती अंदर। जर नुसतं लोटलेला असेल दरवाजा तर कोणी मध्ये येऊन जाईल, पण त्याला जर लॉक लावलं, कडी लावली तर मग कोणी येऊ शकणार नाही। तो बाबा कह रहे कि ये ढीला ढाला बंद कर दिया है मैं का, कि मैं नहीं, बाबा कराता है, बाबा कराता है। पण ते ऍक्च्युअल मनामध्ये आहे का पक्क, कि ये करण करावनहार बाबा ही है,
बाबा के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ज्ञान के आधार से कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी सेवा करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, शुभ भावना रखते हैं, उनके कल्याण की बातें बताते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका आधार है ज्ञान। आणि हे ज्ञान बाबांनी दिलं। आपल्याला थोडी माहिती होती या सगळ्या गोष्टी, आपल्याला थोडी तो रस्ता माहिती होता परमधामचा, आपल्याला बाबांचा परिचय थोडी होता कोण आहे खरा परमेश्वर, मी कोण आहे हे माहिती नव्हतं, मी आत्माचे, आपण देहभानामध्ये होतो। तो वो ये सारा बाबा ने हमको बताया। तो अगर बाबा नहीं बताता तो मुझे कुछ कहां से पता होने वाला था। और जब हम कुछ भी सेवा करते हैं, अगर बाबा बुद्धि में नहीं है तो उस सेवा के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, उस सेवा में ताकत भी नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कह रहा है कि ये मैं का जो दरवाजा है, माया के आने का दरवाजा है, इसको बहुत पक्का बंद कर दो। क्योंकि ये इसमें बाबा की महिमा हो, ये बाबा की इच्छा नहीं है कि भगवान करा रहा है, इसमें भगवान खुश हो जाता है ये कहने से, वो नहीं है। लेकिन हम जब ये सोचते हैं तब हम नम्र चित्त रहते हैं, तब हम ये बुद्धि में रखते हैं कि जो कराने वाला है उसकी इच्छा क्या है, उसकी श्रीमत क्या है, उसकी भावना क्या है, वो क्यों करा रहा है मुझसे, ये सारी बातें रहती है। तो बाबा म्हणते अगर ये बहुत अच्छा स्व सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस तब आपका रहेगा जब आप ये बुद्धि में रखोगे कि मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कार्य करने वाली आत्मा हूँ, मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ बाबा करा रहा है। आणि ही करावनहारची स्मृती बाबा म्हणतात तुम्ही डबल पद्धतीने पण ठेवू शकता। एक तर की बाबा करवून घेतोय माझ्याकडून, आणि दुसरं आपण जेव्हा जे कार्य प्रत्यक्ष मध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये जे कार्य करायचंय त्याच्यासाठी आपण कर्मेंद्रियांसाठी करावनहार बनायचं। जसं दुसऱ्या व्यक्तीकडून आपण काही काम करून घेतो तसं या आपल्या कर्मेंद्रियाकडून आपल्याला काम करून घ्यायचंय। म्हणजे मी आत्मा अलग, मी आत्मा मालक, आणि मी मन बुद्धीच्या द्वारे कार्य करून घेते, मी सगळ्या शरीराच्या कर्मेंद्रियाद्वारे कार्य करून घेते। तर एक आत्मिक स्थिती पण राहील, आणि आत्मिक स्थिती राहील तर बाबांशी कनेक्शन राहील। तो इसमें स्व सेवा हो जाएगी, और जब हम इस स्थिति में रहते हुए कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा विश्व सेवा भी होती रहेगी। तो जैसे बाबा ने कल कहा था, हमें वरदान दिया था कि आपने विश्व कल्याण का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने दिया है। और आज की मुरली की स्टार्टिंग ये बाबा ने ऐसे की है कि कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। भगवान सर्टिफिकेट, कल वरदान दिया, आज सर्टिफिकेट दे रहा है कि बच्चे विश्व कल्याण की कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस, वो दोनों का बैलेंस, कि मुझे आत्मिक स्थिति में रहते हुए बाबा करा रहा है, स्मृति में रहते हुए विश्व सेवा करनी है। तो उस स्थिति में रहने से अहंकार भी नहीं रहेगा और बाबा की शक्तियां हमारे द्वारा कार्य करेगी। मैं का दरवाजा बंद कर देना है हमको, और बाबा से सारी शक्तियां लेकर हमें अपने द्वारा, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराना है, सफल करना है अपना जीवन। अब आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना है। तर बाबा म्हणताय कर्मातीत इथंच बनायचंय, असं आताच बनायचंय तुम्हाला। असं नाही की थोडे थोडे कर्मबंधन राहिले तर चालतील, काही प्रॉब्लेम नहीं, काही हरकत नहीं, तेच थोड़ा कर्मबंधनच मोठं होऊन जात असतं। इसलिए कर्मबंधन नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत अवस्था रहनी चाहिए। इसका अर्थ बाबा ने समझाया
कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आना, और उसके लिए विधि बताई कि करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, बस मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा आहे मुझसे. तर कुठलेच बंधन, कुठले सगळे मागचे बंधन पण तुटतील आणि नवीन बंधन पण त्या कर्माच्या द्वारे बनणार नाही. बाप से प्यार की निशानी कर्मातीत बनना. तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ. कर्मेंद्रिया आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ. बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो. मैं आत्मा अलग हूं, इस तरीके से कर्म कराना, इस स्थिति में रहते हुए कर्म कराना है अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा. तो ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, म्हणजे प्रगट रूपामध्ये पाहिजे, मर्ज रूप में नहीं कि दबलेली स्थिति है कि मैं करा रहा, बाबा करा रहा है मेरे द्वारा, ऐसे नहीं. उगड़ क्लियर स्थिति पाहिजे, एकदम जागृत. मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के बुद्धि के संस्कार के वश हो जाते हैं. कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है. नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते. इसलिए सदा नेचुरल मनमना भव की स्थिति नहीं रहती. तो बाबा म्हणता है कि करावनहार आत्मा हूं, मैं करावनहार आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. हे बाबांनी जे आपल्याला डिग्र्या दिलेल्या त्या लक्षात ठेवायच्या आणि त्या स्थितीमध्ये राहून कर्म करायचं. मग कर्मेंद्रिय आपल्याकडून नाही करवून घेणार, कर्मेंद्रियांचे मालक बनून आपण करू की ये देखना है देखना है, ये नहीं देखना है नहीं देखना है, ये सुनना है नहीं सुनना है, हम डिसीजन लेंगे. ये करना है नहीं करना है, हमारा निर्णय होगा, आत्मा का निर्णय होगा. तो वो कब होगा? बाबा कह रहे स्वमान की स्थिति में रहो. स्वमान की स्थिति में मनमना भव रहते हो, बाबा की याद रहती है और फिर ताकत आएगी कि जो करना है, जो कराना है वही कराओगे. मैं अलग हूं, बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं. मैं अलग, शरीर अलग, पण वेगवेगळं, फक्त वेगळं नाही, सेपरेट है, हे तर झालं पक्क. मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, लेकिन मैं अलग हूं. लेकिन मैं कौन हूं? मालिक हूं, बॉस आहे मी. हे कर्मेंद्रियांनी मला चालवलं नाही पाहिजे, हे तर माझे कर्मचारी, यांच्याकडून तर मला कार्य करवून घ्यायचंय. तो अलग नहीं लेकिन मालिक हूं. बाप को याद करने से मैं बालक हूं और मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं. बाबा को याद करते हैं तो बच्चा बनकर याद करना है. बाबा का बच्चा, बाबा का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बनकर हमें बाबा को याद करना है. लेकिन जब कार्य कराना है, कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ कराना है, तो बाबा म्हणतात तेव्हा मालक बनून जा. तो हर प्रकार का बैलेंस बाबा हमें सिखाता है. जैसे ज्ञान और योग का बैलेंस सिखाता है, वैसे बालक और मालिक बनने का बैलेंस भी सिखाता है. अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है. सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का? तो भाववंत सेवा तो चल रही है, पर लक्ष्य क्या है? कर्मातीत. जो कर रहे उसके प्रभाव में नहीं आना है. कर्म करो, परिणाम की चिंता नहीं करो. कर्म करना है श्रीमत पर. तो ये है कर्मातीत स्थिति. तो सेवाधारी बनने का है या कर्मातीत बनने का लक्ष्य है कि दोनों साथ साथ बनेंगे? ये अभ्यास पक्का है. अभी अभी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए. कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो. बाबा म्हणते ये अलग होना, ये स्थिति कि मैं आत्मा अलग हूं. बाबा म्हणते किती वेळ लागेल त्या स्थितीला तुम्हाला? सोचा और हो गया, ऐसी स्थिति हमें लानी है.
असं नाही की 5 मिनिटं मग एकदम आपल्याला ही अनुभूती झाली की मी अलग आणि शरीर अलग है. कितना समय चाहिए? पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो. आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग. यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए. कौन सा अभ्यास? आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग. आत्मा मालिक अलग, कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग. म्हणजे दोन्हीची लेव्हल लक्षात घ्या. बाबा म्हणतात तुम्ही मालक आहे आणि कर्मेंद्रिया कर्मचारी आहे. पण ही स्थिती कशी झाली पाहिजे? जेव्हा विचार आला तेव्हा, ताबडतोब 1 सेकंदामध्ये, आणि त्या स्थितीमध्ये टिकून राहायचं. म्हणजे ती मालकपणाची स्मृती कंटिन्युअस राहील. कर्मेंद्रियांना पण समजेल आपले की आपला मालक बसलेला आहे, त्यांनी ताब्यात घेतलं होतं आपल्याला. जे आपले कर्मेंद्रिय है तो बाबा में फिर से अपना मालिक बनाता है. स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे. इसलिए बाबा पहले हमें सिखाता है खुद का मालिक बनो. यांना राज्य नका करून देऊ तुमच्यावरती, जे कर्मेंद्रिय है तुमचे. अभी मालिक बन जाओ. तो ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए. अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ. पावरफुल अभ्यास करो. बस मैं हूं ही न्यारी. यह कर्मेंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं. अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ. 1 सेकंद, आपण 1 मिनिट हा अभ्यास करू की मैं आत्मा न्यारी और प्यारी. वेगळं बघायचंय आपण स्वतःला. आपण वेगळं बघायचंय फक्त. मैं आत्मा अलग, चमकता सितारा दोन्ही भुयांच्या मध्यभागी, मस्तकाच्या मध्यभागी, आतमध्ये एकदम चमकता सितारा. हिरा बघा, लाईट बघा, जे आपल्याला बघायचंय, पण वेगळं बघायचंय. आणि मी मालक आहे, मी आत्मा आहे, मी मालक आहे. कर्मेंद्रिया माझे कर्मचारी किंवा कर्म करण्यामध्ये माझे साथी, पण मी मालक आहे. सहज लगता है कि मुश्किल है? बाबा म्हणते ये सहज लगता है कि मुश्किल है. अपने आप को देखना है. अवघड काय त्याच्यामध्ये? बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे मी कोण आहे, कसं आहे, कुठं आहे, कसं आहे. चमकता सितारा है, किरण निकता है माझ्यामधून. तो बाबा म्हणते ये देखना सहज है या मुश्किल है? हम कोई भी चीज यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, जो जिस चीज के बारे में हमें पता है. तो वैसे अपने आप को तो देखना है, स्वतःला बघायचं आहे किती सहज है. और जब हम ये 1 सेकंड 1 मिनट जैसे हम शांत हो जाते हैं तो सारी बातों को ब्रेक लग जाता है. आपण एक लक्षात घेतलं असेल याच्यामधून की काहीच आठवलं नाही दुसरं आपल्याला. आपण स्वतःलाच बघायचा प्रयत्न करत होतो, काही सगळं विसरून गेलो आपण. और जब हम जैसे ही हमारी ये स्थिति हो जाती है, कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाता है बाबा से. आपल्याला हा विचार करण्याची गरज नाही की बाबांकडून किरण येत आहे. बस आत्मिक स्थितीमध्ये स्थित होऊन बसायचे पक्क एकदम. तर तो डिशची दिशा आपण बाबांकडे वळवली आणि ऑटोमॅटिक ते कॅच करेल. ते बरोबर तरंग कॅच करतील बाबांची. तो इसलिए बाबा ये हमें सिखाता है कि बार बार करो. बहुत सहज है, बार बार करो. आपल्याला काही व्यर्थ चालायला लागलं, टेन्शन आलं, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, बस 1 सेकंड में हम न्यारा हो जाए. मैं न्यारा हूं, बाबा का प्यारा हूं, मैं आत्मा अलग हूं, मालिक हूं. बस त्या स्थितीमध्ये स्थित व्हायचं. इतक्या शक्तीचा, एक वेगळ्या शक्तीचा संचार होऊन जाईल. जसं की आपल्याला कोणीतरी इंजेक्शन दिलं,
परिवर्तन होऊन जाईल. सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो. कर्म के समय बाबा हमें ये कर्म योगी बनना से, ऐसे नहीं कि अब ये काम चल रहा है ये हो जाए फिर मैं बैठूंगा बाबा की याद में. ये कर्म करते हुए ये चालू रहना चाहिए की मैं कौन हूं और बाबा मुझसे ये कर्म करा रहा है. ही सेवा बाबांनी मला दिलेली, घरातली का असत नाही. बाबा मुझसे करा रहा है और मैं अलग हूं और मैं करा रहा हूं कर्मेंद्रियों से. तो बाबा म्हणते ये चलता रहे तर काय होईल, ऑटोमॅटिकच स्वसेवा पण आणि व्हायब्रेशन पण आसपास पसरतील, ते विश्वसेवा पण त्याच्यामध्ये होऊन जाईल. तो ये कर्म और योग का बैलेंस हमें सिखाता है बाबा. तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे. क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो. छोड़ेंगे क्या, करना ही है. असं नाही तुम्ही तुमचं कामधंदे सोडून बसू शकता का, आणि त्याचा काय फायदा आहे. असं शांत होऊन बसलं आणि शांत स्थितीमध्ये बाबांची आठवण करतोय तर काय विशेष आहे. मग वो तो ऋषि मुनियों ने भी कर ली तपस्या जाकर. तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है. तो बिना कर्म के या बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है. बहुत सेवा करनी है. ऐसे नहीं कि आप बैठ जाओ. बाबा म्हणता है समय बहुत कम रहा हुआ है और सेवा बहुत ज्यादा है. अभी कोने कोने तक संदेश पहुंचाना है. अभी अनेक आत्माओं को ये रास्ता बताना है. सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलझन रहा हुआ है. इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो. ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया. नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है. नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ. बाबा डायरेक्टच बोलत असतो कधी कधी. किसी किसी आत्माओं का क्या रहता है, सेवा कर रहे मतलब मेरा नाम होगा, मेरी शान बढ़ेगी, यांनी किती सेवा केली. तो बाबा म्हणता है कि उसमें मार्जिन रहती है. जब हम इस भावना से नहीं कर रहे कि बाबा ने कितना अच्छा भाग्य मुझे दिया है, उसके कार्य में मैं सहभागी हूं, जब ये भावना से सेवा करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है. लेकिन जब ये कुछ भी हुआ, सेवा करने के कारण मुझे मेरा नाम होगा, मेरी कोणती सेवा, तन मन धन कोणत्याही प्रकारची सेवा, की माझं नाव होईल म्हणून, दीदी माझं नाव घेतील म्हणून मला सेवा करायची आहे, तर तो स्वार्थ आहे. आणि बाबा आपल्याला शिकवतो निस्वार्थ भावनेनी सेवा. आणि ती केव्हा होईल, जेव्हा बाबा मुझसे करा रहा है. मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा मुझसे करा रहा है. तो बाबा में बहुत सुंदर, इतना सुंदर हमें बाबा तैयार करता है कि अहंकार का नामो निशान भी मिट जाएगा. तो अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है. थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है. पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है. तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 महीना बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे. 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे. अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा. कितना भी बिठा लो, बाबा कह रहे हैं अपने आप को बिठा लो तपस्या में. हाँ, बस मुझे तपस्या ही करनी है. शरीर को तो बिठा देंगे तपस्या के, लेकिन मन को तो हमने ये बताया ही नहीं कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से बाबा के साथ में रहते हुए इस विश्व की सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना है. बैठे बैठे कैसे होगा. सब काम काज छोड़कर बैठ जाए, कुछ नहीं करना है, बस तपस्या में बैठ जाए, तो इससे कर्मातीत अवस्था नहीं होने वाली है. बाबा म्हणते तुम्ही जे काही रुटीन आहे तुमचं ते सगळं करत राहा, पण ते करत असताना तुम्ही बॅलन्स ठेवा.
तर मग ते त्या स्थितीमध्ये तुमची ती परिस्थिती जे काही आहे, बाहेरून जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये तुमची स्थिती तुम्हाला चांगली ठेवायचा चान्स मिळेल. त्याच्यामधून स्थिती चांगली ठेवाल तुम्ही तर मग तुमची ताकद वाढत जाईल. परत तुम्ही निस्वार्थ भावनेने सेवा करताय तर त्यावेळेला मग तुमचे कर्मातीत अवस्थेपर्यंत तुमची वाटचाल होईल. असं नाही की मैं बैठा दूं और तुम बैठ जाओ तो उससे होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है. ते बसतो आपण, काही वेळासाठी बसायचंय, जितकं शक्य होईल तितकं बसायचंय, पण ते कशासाठी? मन बुद्धीला सेटिंग देण्यासाठी. लेकिन ऐसे नहीं, बाबा ने नहीं तो बाबा तो सबको बिठा देता था. सब बाबा के बच्चे 1 महीने तक कुछ नहीं करेंगे, 1 महीने की छुट्टी, और सब बैठ जाओ और सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और विनाश हो जाएगा फटाफट, और फटाफट सत्युग आ जाएगा. लेकिन बाबा ये चाहता है सब कुछ करते हुए हम ये दिखा दे कि हम भगवान के बच्चे हैं, खुद की भी सेवा करें और विश्व की भी सेवा पर तत्पर रहे. तो बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को. तन के साथ मन को भी बिठाना है. बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई. तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी. बाप दादा या ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे. बाबा मतलब बसून कसं जमेल, खूप सेवा है. जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना. न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा. जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा. सेवा का स्वीट संबंध है. तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस. सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ. नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ. तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी. कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है. तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा. थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी. जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है. अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है. जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है क्या हुआ क्यों हुआ. लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है. तो बाबा म्हणता है की खूप सेवा केली म्हणून थकलो. हे केव्हा होईल? जेव्हा मैं कर रहा हूं ये होगा. मी इतकी सेवा करतोय, मी हे एवढं सगळं करतोय, तेव्हा थकवा जाणवेल. आणि जेव्हा कराने वाला करा रहा है, मैं करनहार हूं, मैं निमित्त हूं, वो मुझे यूज कर रहा है, तो माझ्याद्वारे करून घेतोय, तर बाबा म्हणताय मैं मसाज कर दूंगा. मसाज कर दूंगा म्हणजे ती एक्स्ट्रा एनर्जी बाबा आपल्याला देईल. और आत्मा में एनर्जी आएगी तो शरीर पर प्रभाव डालती ही है. भगवान सुप्रीम एनर्जी, सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया की, उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाए तो क्या नहीं हो सकता है. बाबा दुनिया की साइंस की दवाइयां शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी ऊंची शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर आ जाए. कब आएगी? जब तुम बालक बनकर मुझे याद करोगे, आत्मा समझकर मुझे याद करोगे, और कर्म करते हुए ये बुद्धि में रहेगा कि वो करा रहा है मुझसे हर एक कर्म. लौकिक में घर में कर रहे हैं या बाबा का कार्य कर रहे हैं, उसमें यही स्मृति रहनी चाहिए की बाबा करा रहा है. घरातलं कोणतंही काम, शेतातलं कोणतंही काम बाबा मुझसे करा रहा है, तो बाबा की एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आएगी और थकावट नहीं होगी. फिर थकावट नहीं होगी, हमारे पाप कर्म दग्ध होंगे, उसमें से नए पाप कर्म नहीं होंगे. बहुत फायदे ही फायदे, एक भी नुकसान नहीं इस चीज का की कराने वाला करा रहा है. करायला भले आपणच करणार आहे, असं नाही की बाबा येऊन काही काम करून जाईल आपलं, ते तर आपणच करणार आहे. पण ते करण्याची ताकद, याच्यामध्ये मनाला बॅलन्स मध्ये ठेवण्याची ताकद, ते बाबांच्या आठवणीमध्ये आपल्यामध्ये येते. आठवणीचा जो परिणाम होतो चांगल्या प्रकारचा.
तो इसलिए बाबा हमें ये सारी इतनी सुंदर बातें हमें बाबा सिखाता है, जो हमें कोई नहीं सिखा पाया पूरे कल्प में। इतनी सुंदर बातें, और उन बातों को सिर्फ हमें जब हम सुन रहे हैं तो ऐसे वैसे मन को सेटिंग देते जाना है, मुझे आज से अभी से ऐसे ही करना है। मुरली ऐकणं हे एक सुंदर गोष्ट आहे. मुरली ऐकता ऐकता बाबांशी योग पण लागतो, ती एक खूप सुंदर एनर्जी आपल्यामध्ये येते. पण त्या मुरलीला आपल्यामध्ये चालवायचंय मग दिवसभर, कि बाबा ने आज मुझे क्या कहा है, और आज के दिन के लिए नहीं, लेकिन आज के बाद मेरी स्थिति बदल जाएगी. ये जो बाबा ने सिखाया है मुझे, आज जो ट्रेनिंग दी है इतने सुंदर, वो मुझे जीवन भर काम में आने वाली है. या भावनेने मुरलीतल्या प्रत्येक पॉइंटला आपण बघायचंय आणि त्याचा पूर्णच्या पूर्ण फायदा करून घ्यायचा आहे. तो अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा? सभी लाएंगे? साथी है ना? अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के. बाबा म्हणते मुझे कुछ नहीं करना है तुम्हारे सिवाय. करने को कर सकता है सब कुछ, लेकिन वो कह देता है मैं नहीं कर सकता. म्हणजे मला करायचंच नाही तुमच्याशिवाय, मला तुमच्याकडूनच करून घ्यायचंय. सत्युगाची स्थापना करायची आणि तिला जवळ आणायचंय. स्थापनेला जवळ आणायचंय. विनाशाचा जो खेळ चालणार आहे ते केव्हा चालणार आहे? जेव्हा आपली स्थिती श्रेष्ठ होऊन जाईल, जेव्हा 9 लाख आत्मे तयार होऊन जातील, सत्युगामध्ये येण्यासाठी रेडी होऊन जातील, तो उसको हमें समीप लाना है. विनाश के नगाड़े तो बजना चालू हो गए हैं. विनाश की स्पीड बढ़ जाएगी जब ये बाबा को जो स्टार्टिंग की संख्या चाहिए वो पक्की हो जाएगी. और वो कब होनी है पता नहीं, हमें किस दिन होनी है पता नहीं है, लेकिन हमारा नंबर उसमें हमें लगाना है. 9 लाख में, कम से कम 9 लाख में हमारा नंबर होना चाहिए. सबसे पहली स्टेप तो ये है. फिर जितना जितना आगे हम सेवा को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा और भी नंबर आगे बढ़ता जाएगा. लेकिन उसके लिए बाबा ने आज जो सिखाया है कर्मातीत स्थिति, उस स्थिति का हमें निरंतर अभ्यास करना है. कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव में नहीं आना. पिछले जो पाप कर्म है वो दग्ध होते जाएंगे बाबा की याद से, लेकिन हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रभाव में हमें नहीं आना है. कि मैंने किया इसलिए मेरा नाम मान शान होना चाहिए, और मेरा नाम मान शान नहीं हुआ तो मुझे बुरा लग गया, उदासी आ गई, नावच घेतलं नाही कोणी, एवढं करून सुद्धा कोणालाच काही वाटत नाही मी काय करतोय. तो ये इस स्थिति से हमें बाहर निकलना है और पिछले पाप कर्मों को हमें दग्ध करते चलना है बाबा की याद से. क्योंकि बाबा नहीं चाहता है कि वो कुछ कर ले हमारे सिवाय. जैसे बाबा ने मिलन की मुरली में भी बताया था. अभी जो मिलन की मुरली चली थी 2 तारीख को, इसमें भी बाबा ने बताया कि बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता है. वो मुरली हम कल देखेंगे. बहुत सुंदर मुरली है, छोटी है लेकिन बहुत सुंदर मुरली है कल जो बाबा मिलन की है. तो आज की मुरली में भी बाबा कह रहा है कि अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के. कोणत्या नजरेने बाबा आपल्याला बघतोय? आप मेरे साथी बच्चे हो. भगवान कह रहा है, इस दुनिया का भगवान, एकमेव भगवान, तो काय म्हणतोय? मेरे साथी बच्चे हो आप, त्याचे साथीदार, त्याचे जोड़ीदार. कितना नशा चढ़ना चाहिए एक एक शब्द का, बाबा के एक एक शब्द का नशा चढ़ना चाहिए. देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है. साथी किस हिसाब से? बाबा कह रहा है कि मैं वहां बैठे बैठे करूं, तुमको कुछ बोलूं, तुम समझोगे कैसे? इसलिए मैं इसको अपना पहले तो ब्रह्मा को साथी बनाता हूं, उसके शरीर का आधार लेता हूं, और फिर उसके द्वारा प्रेरणा देकर तुमसे कार्य करा लेता हूं. तो इसलिए सबके साथ से ही सबका विकास होगा और नया विश्व आएगा हमारे सामने, हमारे लिए. बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार लेना पड़ता है. बिना आधार के कर नहीं सकता. कसंही राहते. बाबा म्हणते मला त्याच्यामध्ये यावं लागेल तुम्हाला समजवण्यासाठी, सांगण्यासाठी. तो बाबा ने जब भी बाबा की तबीयत भी खराब हुई, दादी की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन बाबा आता रहा. गुलजार दादींचे शेवटे तर 2-3 वर्ष तर तो रथ
बिलकुल कमजोर स्थितीमध्ये होता, तरी पण बाबा येत राहिले. आणि शेवटी मग बाबांनी तो पाठ संपवला, अभ्यास सगळं संपला, बच्चांना तयार करणं झालं डायरेक्ट येऊन, आणि बाबांनी पाठ संपवला. लेकिन जब तक वो कार्य बाबा का पाठ था, तब तक वो शरीर चाहे कैसा भी हो, बाबा उसको चलाकर हमें समझाकर जाता था. तो वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है. जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है. अभी अभी विनाश को ला सकता है. भगवान के महावाक्य, इतकी ताकद आहे माझ्यामध्ये. मला जर वाटलं आत्ता बटन दाबेल आणि विनाश होऊन जाईल. ते बाबा म्हणते ते साधे जादूगार, इथले जादूगार जादूचे खेळ दाखवू शकतं, मला नाही करता येणार काय. मैं तो सबसे ऊंची शक्ति हूं, सबका बाप हूं. अगर मैं चाहूं अभी 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 जस्ट विनाश ला सकता हूं. अब भी. तो अकेला नहीं कर सकता. चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है. ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान आहे बाबा म्हणतोय मी, पण मी तुम्ही सगळे माझे साथीदार आहे, आणि त्यांच्या संबंधामध्ये मी स्वतःला बांधून घेतलेले. वो हमारा संबंधी है, हमारे साथ में उसे कार्य करना है. बंधन में बंधा हुआ नहीं कह रहा है बाबा. बाबा कह रहा है संबंध में मैंने बांध लिया. ये रूहानी संबंध, ये प्यार के रिश्ते में मैंने अपने आप को बांध लिया. इसलिए हम सब मिलकर, साथ में मिलकर कार्य करेंगे. विनाश का कार्य भी होगा, वो जो ऑटोमेटिक होना है, और सत्य की स्थापना का कार्य हम साथ में मिलकर कर रहे हैं. तो बाप का आपसे कितना प्यार है. चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता. एकाच वाक्यात बाबा म्हणतात चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने संबंधों में तुम्हें, जो हमारा तुम्हारा संबंध है, उसमें मैंने अपने आप को बांध लिया. इसलिए कर सकता हूं लेकिन नहीं कर सकता हूं. म्हणजे ड्राम्यामध्ये नाहीये. तो जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकते क्या? पुन्हा बाबा म्हणताय की मैं ये ते जादूची छडी म्हणतात, ती घुमवली तर वो वैसा काम तो मैं भी कर सकता हूं. लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा फिर? अगर मैं ये काम कर दूं, राज्य कोणाकडे सोपू? सगळं लॉजिक आहे बाबांकडे. असंच नाही हवेत काही बोलतो तो वो कह रहा है कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? मैं ये जादू से तो कर दूंगा, जादू से विनाश भी हो जाएगा, जादू से सत्युग भी आ जाएगा, पण तिथे लायक तर बनले पाहिजे तुम्ही राज्य करण्यासाठी. तो राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे. स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा. इसलिए बाप को, आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है. बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए? बाबा म्हणते आपको भी बनना है कर्मातीत. आपको भी अपने हिसाब किताब नील स्थिति में रखने हैं, क्लियर करने हैं, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं. तो बाबा म्हणते आपकी इच्छा भी है या मैं जबरदस्ती कर लूं, क्योंकि मुझे तो वो वहां पे राज्य करने वाले चाहिए. क्या मैं आपको जबरदस्ती तैयार करूं? नहीं, बाबा प्यार से हमें तैयार करना चाहता है. इसलिए तो इतना समय दे. जबरदस्ती करना होता तो वो तो 5 साल में कर देता था सब कार्य. बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है. बाप को भी हमको बनाना है, लेकिन हमारी भी अंदर से इच्छा है कि हमें भी इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना दिव्य देवता बनना है. ये हमारी भी अंदर की इच्छा है. हमें भी राज्य करने लायक बनना है. हमारे अंदर भी वैसे संस्कार हमें जागृत करने, ये हमारी इच्छा है. सिर्फ बाबा की इच्छा नहीं है, हमारी भी इच्छा है. हमें आंतरिक इच्छा है. हम करना तो चाहते हैं, हमारे बुद्धि में वो लक्ष्य भी है. सिर्फ हमें वो लक्ष्य लाने में जो समय लग रहा है, उसकी स्पीड बढ़ानी है. तो यह है स्वीट ड्रामा. बाबा म्हणता ये ड्रामा है, ड्रामा अनुसार सब चलता है, मीठा ड्रामा है, मुझे ये ड्रामा पसंद है, तुम्हें भी पसंद होना चाहिए. स्वीट ड्रामा है. ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो. बाप भी कहते बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता. रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता. ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में
इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। पक्का या जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। तो बाबा मानता है कि ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामा बहुत स्वीट है, ड्रामा बदल नहीं सकता है। और कभी कभी आपके मन में ये संकल्प आता है कि ये क्या हो गया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उसके पीछे भी कोई राज छिपा रहता है, कुछ ना कुछ राज है। इस संगम युग में जो कुछ भी होता है, हर एक में, हर एक चीज में, हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में हमारा कल्याण है। बाबा ने ये पक्की बात मन में बिठा लो। कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है और कल्याण हो नहीं सकता, चाहे आपको 2 साल के बाद समझ में आएगा कि इसमें क्या कल्याण था, लेकिन कल्याण हर बात में। और विशेष बाबा कह रहा है कि ड्रामा तो है, लेकिन इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है, आपको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है। ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामा में पुरुषार्थ करने के लिए बाबा शक्ति भी देता है। और इस संगम युग में हम 5000 साल का सुंदर भाग्य बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे हम? जैसा 5000 वर्ष पहले बनाया। ड्रामा रिपीट है, लेकिन ड्रामा में हमने 5000 साल पहले भी बाबा से शक्तियां लेकर संगम युग में अपना भाग्य बना लिया था, ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बना लिया था। और इस कारण अभी भी रिपीट ड्रामा के हिसाब से हमें ऐसे ही संकल्प अब लाने हैं, क्रिएट करने हैं कि बाबा से मैंने जैसे 5000 साल पहले शक्तियां ली थी, वैसे ही शक्तियां लेकर अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा करना है, बहुत श्रेष्ठ और दिव्य पुरुषार्थ हमें करना है। ये बिल्कुल पक्का करूंगे इसे अपन, कि ड्रामा भले ही रिपीट है, लेकिन शक्तियां तो मैं अभी लेकर मुझे पुरुषार्थ करना है। और इसीलिए अंतिम जन्म में भी हम भिखारी तो नहीं बने। ये 5000 साल पहले हमने भाग्य बनाया था। एक भी बाबा का बच्चा भिखारी नहीं है दुनिया में। तो इसके पीछे का राज ये है कि हमने 5000 साल पहले भी अपना भाग्य बनाया था, बाबा से पावर्स ली थी। ड्रामा रिपीट है, लेकिन इसी रिपीट ड्रामा में बाबा से हमें शक्ति लेना भी रिपीट करना है। और उसके लिए बाबा से शक्तियां चाहिए। तो बाबा ने एक शब्द आज बताया, करण करावनहार की स्मृति। तो बाबा से हम सदा कनेक्टेड रहेंगे और सदा वो जो डिश है वो बाबा की तरफ रहेगी, तो बाबा से एनर्जी आती रहेगी हमारे अंदर। तो अभी बाबा कह रहा है कि पक्का जाते जाते भूल नहीं जाना। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। बाबा ने पुनः ड्रिल करून घेतली कि कर्म करा रहे हैं, मैं मालिक हूं, न्यारा हूं, मालिक हूं, निमित्त आत्मा हूं। तो हमें बार बार ये ड्रिल करनी है, मैं आत्मा मालिक हूं, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूं, करावनहार मुझसे करा रहा है, मैं अपने कर्मेंद्रियों से करा रहा हूं। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहमदिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन या अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।